नमस्कार, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 14 लोगों की मौत। थाईलैंड की ओपाला सुचाता चुवांगश्री को इस साल मिस वर्ल्ड चुना गया। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन, सीएम रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। इजरायली आदेश के बाद उत्तरी गजा का आखिरी अस्पताल भी बंद। चलिए अब जानते हैं यह सारे न्यूज विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक कोर्ट ने सुहेलदेव भारती समाज के विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया है। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अब्बास अंसारी के साथ ही उनके भाई मंसूर अंसारी को भी आईपीसी की धारा 120 में दोषी करार दिया गया है। मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर में हुई सभा में अंसारी ने अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी भाषण के सिलसिले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है। पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम में बाढ़ और भूस्खलन के कई मामले सामने आए हैं, जिससे अभी तक 14 लोगों की मारे जाने की खबर है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में सरकार ने भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुवार की रात से लगातार हो रही बारिश के बाद गुवाहाटी में भारी जलजमाव हुआ है, जिसके चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा है और सरकारी कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देनी पड़ी है। मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण के नतीजे आ गए हैं। इस साल थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुवांगश्री मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर इथियोपिया की हैसेट देरेज और तीसरे स्थान पर मार्टिनिक की आरेली योहा चिन आई। इस बार भारत की नंदिनी गुप्ता सहित 108 देशों की युवतियों ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था। हालांकि नंदिनी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई थी। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 दिन सेवा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन को बीजेपी की विफलता के 100 दिन कहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक वर्कबुक भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा कर रही है। उत्तरी गजा इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला आखिरी अस्पताल भी बंद हो गया है। इसके डायरेक्टर ने कहा है कि इस्राएली सेना ने इस अस्पताल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था। मोहम्मद सालहा ने बताया कि 2 हफ्ते की घेराबंदी के बाद गुरुवार शाम को जबालिया के अल अवदा अस्पताल से मरीजों को निकाला गया। उनके मुताबिक अब उत्तर में कोई स्वास्थ्य सुविधा काम नहीं कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।